तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रही हैं। बर्ड फ्लू पर सीएम ने आपात बैठक की है। इंदौर दौरे से पहले अधिकारियों से चर्चा की है। बैठक के बाद मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान सामने आया। केरल समेत साउथ के अन्य राज्यों से मुर्गी निर्यात पर निगरानी रखी जा रही है। पोल्ट्री फार्म संचालकों के साथ कलेक्टर मीटिंग करेंगे। मुख्य सचिव समेत कई आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में केंद्र की गाइडलाइंस पर चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बर्ड फ्लू पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई और इस बैठक में तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे, साथ ही रणनीति बनी है। आपात ये बैठक थी। बैठक के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है, केरल समेत साउथ के अन्य राज्यों से मुर्गी निर्यात पर निगरानी रखी जाए, ये भी कहा है। पोल्ट्री फार्म संचालकों के साथ कलेक्टर मीटिंग भी करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, वाकई ये अब कड़ा कदम उठाने वाली स्थिति बन गई है और यही वजह है कि सीएम ने स्थिति को भांपा और आपात बैठक बुलाई। बैठक में क्या हुआ? देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है और मध्य प्रदेश में जिस तरह से 13 से ज़्यादा ज़िलों में पक्षियों की मौत का मामला सामने आया है, मुख्यमंत्री ने तुरंत मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग को बुलाया, अधिकारियों के साथ में चर्चा की और इस इमरजेंसी मीटिंग के बाद में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। विश्वास सारंग साहब मेरे साथ में मौजूद है, जो मीटिंग अभी खत्म करके आए हैं। सर, ये बर्ड फ्लू 13 ज़िलों में फैला हुआ है, स्थिति वाकई में अब संभलने की है, पहले ही संभला जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उच्च स्तरीय बैठक की है और ये निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले पर सरकार की निगाह रहे, पैनी निगाह रहे। और एक सुखद बात यह है कि किसी भी तरह किसी ऐसे पक्षी में ये वायरस नहीं पाया गया है जिसको खाने में उपयोग किया जाता है, मुर्गी जैसे है। तो ये हमारे लिए बहुत सुखद बात है। पर तो भी आगे ये वायरस ना पहुंचे और ये संक्रमण ना पहुंचे, इसके निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। और उसमें 4 स्तरीय हमने आज जो एजेंडा बनाया है, उसमें सबसे पहले है कि जनता के बीच जाकर इस कन्फ्यूजन को दूर करना, जिले स्तर पर यह किया जाएगा। सभी पोल्ट्री फार्म के जो मालिक हैं, जो कि मुर्गी पालन का काम करते हैं, उनको ये निर्देश दिया जाएगा कि इससे जुड़ा हुआ जो प्रोटोकॉल है उसका वो ध्यान रखें। ये सुनिश्चित करें कि उनके किसी भी पोल्ट्री फार्म में या उनके मुर्गी पालन में इस तरह की डिजीज़ का संक्रमण ना जाए। एक बात जो सामने आ रही है कि केरल में ये पाया गया है कि पोल्ट्री में भी ये वायरस पहुंचा है। तो एहतियात के तौर पर वो राज्य, साउथ के राज्य जहां से मध्य प्रदेश में मुर्गी का आयात होता है, उस पर पैनी निगाह रखने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ये सुनिश्चित करेंगे, खासकर उन राज्यों से जुड़े हुए सीमावर्ती जो हमारे ज़िले हैं, ये सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पर यदि कोई मुर्गी आ रही है तो उस पर पैनी निगाह रखी जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि मध्य प्रदेश में कहीं भी ये वायरस ना पहुँचे। पर सुखद बात यह है कि अभी तक ये वायरस नहीं है। वायरस आने से पहले ही जो एहतियाती कदम उठाने आपने शुरू किए हैं, अब लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है, खास तौर पर वो लोग जो मांसाहारी हैं। देखिए, अभी कोई स्टडी नहीं है, अभी कोई पैनिक नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई स्टडी नहीं कहती है कि खाने वालों को ये वायरस लगेगा, पर सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए हम एहतियात के तौर पर कदम उठा रहे हैं। ऐसी कोई कंफ्यूजन या डरने की स्थिति नहीं है। सर, हेल्थ का अमला जो है अभी ऑलरेडी कोरोना को लेकर लगा हुआ है, तो अभी देखिए कहीं भी ऐसा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको लेकर हम एहतियात रखें, पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और जो राजस्थान से भी कोई सप्लाई है, उस पर क्या बॉर्डर सील की जा रही है? नहीं, कोई ऐसा निगरानी रखने की बात है। निगरानी रखने की बात है। और जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में किसी भी खाने वाले पक्षी पर कहीं भी ये वायरस नहीं है। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। विश्वास सारंग यहाँ पर बता रहे हैं कि अभी किसी खाने वाले पक्षी में वो ये वायरस नहीं पहुँचा है और इसीलिए ये वायरस पहुँचे भी नहीं, इसके लिए भी खास कदम है। और पैनिक ना हो, भ्रम की स्थिति ना हो, अभी वायरस जो है खाने वाली चीज़ों पर नहीं पहुँचा है, इसीलिए एहतियात बरतने की ज़रूरत भी है। बिल्कुल संदीप, लेकिन लोगों को ये भी सतर्क करना बहुत जरूरी है। हालांकि बैठक हो गई है, निर्देश कर दिया गया है, आला अधिकारियों को भी बता दिया गया है किस तरह से आगे की रणनीति बनाना है, लेकिन अलग अलग जिलों तक भी इन निर्देशों को पहुंचाना, अलग अलग जिलों में जो टीम्स पहुंच रही हैं वो किस तरह से कार्य करेंगी, इसकी भी जल्द हो सकता है बैठक हो, इसके बारे में भी दिशा निर्देश आगे पहुंचाए जाएंगे। देखिए, एक बात तो ये है कि अभी
जो चिकन तक यानी मुर्गियों तक ये वायरस नहीं पहुंचा है। सरकार ने वो कदम उठाने शुरू कर दिए हैं ताकि ये पोल्ट्री फार्म्स तक नहीं पहुंच पाए। और जो आयातित है मध्य प्रदेश में जो पोल्ट्री फार्म्स हैं, इसके अलावा भी अगर किसी दूसरे प्रदेशों से, खासतौर पर साउथ से चिकन मध्य प्रदेश में आयात होता है, तो यदि ये आयात हो रहा है तो उसको रोका जाए, उसकी निगरानी की जाए। यहाँ पर ये देखा गया अभी तक कोई वायरस आया नहीं है। निगरानी की जाएगी, जाँच की जाएगी, और जाँच के बाद में फिर ये तय किया जाएगा कि वो जो आयातित मांसाहार है, चिकन है, वो मध्य प्रदेश में तो नहीं आ रहा है। कहीं किसी तरह का कोई सील नहीं किया जा रहा है, निगरानी रखी जा रही है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि पोल्ट्री फार्म्स के जो मालिक हैं उनको भी कहा जा रहा है कि वो एहतियात बरतना शुरू कर दें, प्रोटोकॉल का पालन करना शुरू कर दें, ताकि वायरस आने से पहले ही वो अलर्ट मोड पर रहे और वायरस को आने से रोका जा सके। वायरस अभी चिकन में, मुर्गियों में नहीं आया है और ये ना पहुंच पाए, इसीलिए भी निगरानी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने तेज़ कर दी है। हर ज़िले में स्पेशल टीम जो है इस बात की निगरानी करेंगी कि कहीं किसी तरह के वायरस जो है वो चिकन में तो नहीं आ रहा है। बिल्कुल संदीप, तो ये कह सकते हैं कि चिकन में अभी तक वायरस नहीं आया है और ये एक राहत की बात ज़रूर है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट चिकन का ही होता है अगर हम ह्यूमंस की बात करें। और ऐसे में अभी तक जो एहतियात है वो वाकई प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं और कड़े निर्देश दे दिए गए हैं खुद सीएम की तरफ से। तो आने वाले समय में रोकथाम लगेगी, रोकथाम देखने को मिलेगी, ये हम कह सकते हैं, उम्मीद यही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो बर्ड फ्लू पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की है। आपात बैठक खत्म हो चुकी है। इस आपात बैठक में कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। बर्ड फ्लू पर सीएम ने आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है, जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो इंदौर दौरे से पहले अधिकारियों से चर्चा की है। बैठक के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है और कहा है कि जो दूसरे राज्यों से चिकन निर्यात होता है उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। और अभी तक ये राहत की बात है कि चिकन में बर्ड फ्लू की कोई पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि बर्ड फ्लू अभी चिकन में नहीं पहुंच पाया है ये वायरस, और ये एक राहत की बात जरूर देखने को मिल रही है। ऐसे में इस समय कदम उठाना बेहद ही जरूरी, प्रशासन के लिए सतर्क रहना बेहद ही जरूरी शासन स्तर पर, और वो कदम अब उठाए भी जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर समेत कई जिलों में बर्ड फ्लू का कहर है। मंदसौर, आगर, खंडवा, खरगोन और इंदौर में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हुई है। प्रदेश के कई जिलों में जहां कौओं की मौत से हड़कंप मचा हुआ था, तो वहीं शाजापुर में एक पोल्ट्री फार्म में बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत हो गई, जिसके बाद पशुपालन विभाग ने मुर्गियों को संक्रमण से बचाने का अलर्ट जारी किया है। मंदसौर में चिकन कारोबार पर रोक लगाई गई है। इंदौर के डेली कॉलेज में 5 और कौओं की मौत हो गई। केवल इंदौर में अब तक 150 से ज्यादा कौओं की मौत हो चुकी है। पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। अलग अलग 200 पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल समेत 10 से ज्यादा जिलों में कौओं की मौत हुई है। तो शाजापुर में पोल्ट्री फार्म में बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत हुई है। मंदसौर में चिकन कारोबार पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में बर्ड फ्लू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इंदौर में अब तक 150 से ज्यादा कौओं की मौत हुई है। 200 पक्षियों के सैंपल्स भोपाल भेजे गए हैं। इनकी जांच होगी और उसमें देखना होगा कि आखिर रिपोर्ट जब सामने आती तो उसमें क्या निकल कर आता है। आगर मालवा में बर्ड फ्लू की दस्तक से प्रशासन सतर्क हो गया है। मृत पाए गए 2 कौओं में संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिले में 3 दिन में करीब 250 से 300 कौओं की मौत हो चुकी है, जिसके बाद अधिकारियों ने भोपाल लैब में जांच के लिए सैंपल भेजे थे, जहां से 2 सैंपल में संक्रमण की पुष्टि हुई है। खबर के सामने आने के बाद से प्रशासन अलर्ट हो गया है। पक्षियों की मौत और संक्रमण की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। आपको बता दें कि जिले की सीमा से सटे राजस्थान के झालावाड़ में बड़ी संख्या में कौओं की मौत हो चुकी है।
सागर से खबर आपको बता दें, जहां बकिया गांव में कौओं की मौत से दहशत फैली हुई है। गांव में मृत मिले हैं कई कौवे। गांव में लगातार कौओं की मौत से दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने पशुपालन विभाग को हालांकि इस बात की जानकारी दे दी है। पक्षियों की मौत की जानकारी इकट्ठा की जा रही है और जो टीम है वो लगातार कौओं की मौत की जानकारी, पक्षियों की मौत की जानकारी इकट्ठा कर रही है। बकिया गांव में भी कौओं की मौत की खबर सामने आई है। तो सागर से खबर आपको बता रहे हैं, सागर के बकिया गांव में भी कौओं की मौत से दहशत देखने को मिली। हालांकि गांव में जैसे ही कई कौवे मृत पाए गए, ग्रामीणों ने पशुपालन विभाग को इसकी जानकारी दी है। अब टीम इन पक्षियों की मौत की जानकारी जुटाने के लिए पहुंचेगी। हालांकि विभाग को जानकारी दे दी गई है, लेकिन अगर यहां पर भी बर्ड फ्लू की पुष्टि होती है तो सतर्कता यहां पर भी बरतनी होगी, कदम यहां पर भी उठाने होंगे।